दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप लोग सपोर्ट करें। संगीता, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूँगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूँगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूँगी। रह रह कर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उनके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलोर में। प्रमोद मेरी भुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। भुआ जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। प्रमोद के मम्मी तो भुआ जी की इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं, उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वह स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और स्वास्थ्य भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली हैं। लेकिन जब उन्हें बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ये सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। बहू जैसा प्यार घर के सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास ना बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किए जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन में डर रही थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन में फैसला कर लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तो वह ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने तो 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है,
तुम खुश नहीं दिखती। तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बंध चुकी थी, जो निकल नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं न कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज 3 लीटर था। मैं दूध निकालने लगी, न जाने कैसे मेरे हाथ से सांडसी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी ख़ास बात ये थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वे घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आईं। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वह ज़रूर ललिता पंवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब होने वाली नहीं है, और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा, और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा, बम की अब फटा, लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है, दूध हो जाता है मैं कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनाऊंगी? दूध वाला तो कल ही आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि आपने यह पैकेट का दूध नहीं लाते। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पूरा कहानी नहीं दिया है, नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा।